तो अभी देखिए 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक पे है 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जेनर डायोड में करंट फ्लो हो रही है रिवर्स बायस में, इसका मतलब वो ब्रेकडाउन में आ गया। अब हम रेजिस्टेंस को 500 के बजाय 600 कर दिए। अभी वोल्टेज कितना है 7.55। इसके पहले हमने प्रैक्टिकल किया था जेनर डायोड एज ए लाइन रेगुलेटर और जेनर डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस में, उसका प्रैक्टिकल किया था। अब हम कर रहे हैं जेनर डायोड एज ए लोड रेगुलेटर कि ये लोड को कैसे रेगुलेट करता है। अगर हमारा आउटपुट लोड चेंज हो रहा है, आरएल ही चेंज हो रहा है, हमारा इनपुट फिक्स है, इनपुट सपोज करिए 20 वोल्ट पे फिक्स है, लेकिन आउटपुट लोड लगातार वेरी कर रहा है, तो उस केस में भी ये आउटपुट वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करता है, कांस्टेंट रखता है, फिक्स रखता है, चेंज नहीं होने देता है। इस एप्लीकेशन को हम समझेंगे इस प्रैक्टिकल के थ्रू। तो हमने जैसे यहाँ लिखा केस टू लोड रेगुलेशन। लोड रेगुलेशन में क्या होगा, इनपुट वोल्टेज फिक्स रहेगा और आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस चेंज होगा। सपोज करिए आरएल जब इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आईएल डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि जेनर डायोड तो वोल्टेज फिक्स है, जेनर डायोड फिक्स है तो सेम वोल्टेज अगर है इसके अक्रॉस तो उस समय क्या होगा कि आई एल डिक्रीज होगा। तो आई एल एडजस्ट इट सेल्फ सच डेट कि आई एस रिमेन सेम, क्योंकि आई एस हमारा कांस्टेंट बना रहे, क्योंकि सप्लाई चेंज नहीं हो रही है तो आई एस जो है सेम रहेगा। तो सेम आई एस में आई एल कम हो जाएगा, आई जेड बढ़ जाएगा। अगर लोड बढ़ गया घट गया तो क्या होगा, आई एल बढ़ जाएगा तो आई जेड कम हो जाएगा। लेकिन हर केस में आई एस कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि इनपुट कॉन्स्टेंट है इसलिए आई एस कॉन्स्टेंट है, और वी जेड जो है अपने आप को मेंटेन करके रखेगा 7.5 वोल्ट। तो इस प्रैक्टिकल में हमने 7.5 वोल्ट का जेनर डायोड लिया है, तो ये 7.5 वोल्ट पे ब्रेकडाउन होगा रिवर्स बायस में, 7.5 वोल्ट पे फिक्स वोल्टेज देगा। आर एस हमने 1 किलो ओम का ले लिया है, और इसमें हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की हमें ज़रूरत है, तो इसलिए हमने डिकेड रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया है, जो कि अलग अलग वैल्यू की रेजिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो इसको हम यहीं से हम बार बार वैल्यू करेंगे। तो इस समय और एक हमने वोल्ट मीटर लगाया है वोल्टेज को नापने के लिए, और एक अमीटर लगा दिया है सीरीज में करंट को नापने के लिए कि करंट कितनी जेनर डायोड में जा रही है। तो आर एल वर्सेज वी एल वी जेड इसका ग्राफ हम खींचेंगे। हमारी दो टेबल बनेगी, एक टेबल बनेगी आर एल की और एक टेबल बनेगी वी जेड की, और हम आई जेड भी मेजर कर ले रहे हैं कि देखते हैं कि जेनर डायोड में करंट कैसे घट बढ़ रही है। वैसे हमारा मेन फोकस है आर एल और वी जेड के बीच के ग्राफ का, कि आर एल मतलब लोड रेजिस्टेंस के घटने बढ़ने पे आउटपुट वोल्टेज या जेनर डायोड का जो के क्रॉस जो वोल्टेज है वो कैसे घटता बढ़ता है, इस चीज़ को हमें मेनली देखना है। तो और ग्राफ जो हमारा खींचेगा आर एल वर्सेज वी जेड के बीच में ग्राफ खींचेगा। वोल्ट मीटर लगाया है, अमीटर लगाया है, यहाँ पे भी देखिए वोल्ट मीटर लगाया, अमीटर लगाया, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है, वेरिएबल सप्लाई लगी है, और हमने फिक्स कर दी है इस बार सप्लाई 24 वोल्ट की मान लीजिए। जब हमने 24 वोल्ट की सप्लाई फिक्स कर दी है, अब हम वोल्टेज को नहीं चेंज करेंगे, सिर्फ चेंज किस चीज़ को करेंगे, रेजिस्टेंस को। तो अभी देखिए 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक पे है 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, वोल्टेज 2 है और करंट 0 है। तो हमने रीडिंग ले ली 100 ओम पे वी जेड 2.12 है, करंट 0 है। अब 100 के बजाय हमने इसको 200 पे कर दिया, देखिए 200 पे कर दिया। वी जेड कितना हो गया 4.19, और करंट कितनी है वी वी 0 है। हमने वी जेड को आर लोड रेजिस्टेंस को 300 ओम कर दिया, 3 मल्टीप्लायर कर दिया, 100 ओम पर स्टेप है तो 300 हो गया। करंट कितनी हो गई 6.20, सॉरी वोल्टेज कितना हो गया जेनर डायोड के क्रॉस 6.20, करंट 0 ही रही। हमने 400 कर दिया, 400 करने पे क्या हुआ कि वोल्टेज हो गया 7.38, 400 करने में, ठीक है। लेकिन करंट भी आ गई 2.09। इसका मतलब अब जो है जेनर डायोड असली में ब्रेकडाउन रीजन में आया है, क्योंकि करंट आईजेड मिलनी शुरू हो गई। जेनर डायोड में करंट फ्लो हो रही है रिवर्स बायस में, इसका मतलब वो ब्रेकडाउन में आ गया, क्योंकि रिवर्स बायस में करंट ब्रेकडाउन होने के बाद ही होता है। और ब्रेकडाउन वोल्टेज 7.38 कहा जा सकता है कि 7.38 इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है, और हमने लिया भी 7.5 वोल्ट का जेनर डायोड है। देखिए 7.39 वोल्ट आ रहा है। अब अगर हम वोल्टेज अब ये रेगुलेशन स्टार्ट करेगा 400 ओम तक तो ठीक है, रजिस्ट लोड बढ़ रहा था तो वोल्टेज भी बढ़ रहा था, क्योंकि वो खुद ब्रेकडाउन में नहीं गया था। अब वो ब्रेकडाउन में आ चुका है, अब वो रेडी है रेगुलेट करने के लिए लोड रेजिस्टेंस को। अब लोड रेजिस्टेंस हम 400 के बजाय 500 भी कर देते हैं, देखिए हमने 500 कर दिया, लेकिन आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ा। हर बार बढ़ जा रहा था ना, 6 से 7 हो रहा था, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ,
2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, लेकिन इस बार लोड रेजिस्टेंस 500 है लेकिन वोल्टेज 7.49, वोल्टेज 7.49, करंट 5.63। अब हम रेजिस्टेंस को 500 के बजाय 600 कर दिए, अभी वोल्टेज कितना है 7.55, 600 पे, और करंट कितनी हो गई 8 मिली एम्पियर। फिर हमने वोल्टेज को 700 कर, रेजिस्टेंस को 700 कर दिया, वोल्टेज कितना रहा 7.60, मतलब अब आउटपुट वोल्टेज नहीं चेंज हो रहा है, करंट 10 मिली एम्प, करंट जरूर बढ़ती जा रही है क्योंकि जो एक्स्ट्रा करंट आरएल में जितनी करंट कम हो रही है उतनी ही आईजेड में ज़्यादा हो जा रही है, आईएस कांस्टेंट रह रहा है। अब हमने वोल्टेज को रेजिस्टेंस को 900 कर दिया, 800 कर दिया, वोल्टेज कितना रहा 7.64, करंट हो गई 11 मिली एम्पियर। इसके बाद हमने 900 कर दिया, वोल्टेज 7.68, करंट 12 मिली एम्पियर। रेजिस्टेंस 1000 ओम कर दिया, वोल्टेज 7.77 और करंट 13 मिली एम्पियर। अब यहीं पे रेजिस्टेंस को अब हम ज़्यादा बड़े स्टेप में बढ़ाएंगे। अब हम इधर से 1 किलो ओम पर स्टेप का भी एक रेंज लेते हैं, तो 1000 पहले से था, 1000 इधर से हो गया तो 2000, 2000 पे वोल्टेज आउटपुट कितना हो गया 7.8 और करंट 16 मिली एम्पियर हो गई। अब हम यहाँ 2000 के बजाय 3000 अगर कर देते हैं तो भी वो आउटपुट 7.8 ही है, करंट जो है 18 मिली एम्पियर हो गई। अब 3000 छोड़िए, हमने 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस कर देते हैं, देखिए 1 मेगा ओम यहाँ से कर देते हैं, 1 मेगा ओम कर दिया, 2 मेगा ओम कर दिया, और इधर से भी कुछ रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम का, तो 2.02 किलो ओम मेगा ओम हो गया, 2 मेगा ओम हमने यहाँ बढ़ा दिया, लेकिन वोल्टेज कितनी है 7.73 ही है, लोड मेरा मेगा ओम में चला गया किलो ओम से, लेकिन आउटपुट वोल्टेज 7.74 ही है। करंट जरूर बढ़ गई 20 मिली एम्पियर, करंट 20 मिली एम्पियर हो गई, लेकिन आउटपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, 7.5 से ज़्यादा, 7.5 से 7.7 के बीच में ही मेरा आउटपुट वोल्टेज चेंज हुआ, जबकि रेजिस्टेंस को मैं 1 किलो ओम से लेके 2 मेगा ओम तक मैंने चेंज करके देख लिया। 3 मेगा ओम कर देता हूँ मैं, देखिए 3 मेगा ओम कर दिया, आउटपुट वोल्टेज 7.74 ही रहा, 4 मेगा ओम कर दिया, आउटपुट वोल्टेज 7.72, 7.73, मतलब रेगुलेट हो गया है 7.5, 7.6, 6.5, यही वोल्टेज हमें लगातार मिल रहा है, भले हमारा लोड रेजिस्टेंस कितना भी वेरी करे। तो अगर हम इस टेबल के अनुसार ग्राफ खींचते हैं 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, इस तरीके से, या 400 ओम, 600 ओम, 800 ओम, तो हमें क्या मिलेगा कि शुरू में लोड रेजिस्टेंस के बढ़ने पे तो वोल्टेज बढ़ रहा था, लेकिन जब ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, 7.5, 7.6 वोल्ट ऐसे कांस्टेंट हो गया, थोड़ा सा बढ़ रहा है, मतलब 7.4 से कितना हुआ 7.7 तक गया, तो यहाँ से रेगुलेशन इसका स्टार्ट हो गया। तो जो है आउटपुट लोड रेजिस्टेंस आरएल के वर्सेज वीजेड के बीच में या वीआरएल के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो इनिशियली अभी तक रेगुलेशन नहीं स्टार्ट था, जब रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जब तक रेजिस्टेंस बढ़ने पे, लोड रेजिस्टेंस बढ़ने पे पहले आउटपुट वोल्टेज बढ़ रहा था क्योंकि जेनर डायोड खुद ब्रेकडाउन रीजन में नहीं गया था, लेकिन हाँ ब्रेकडाउन रीजन में आ जाने के बाद मतलब आरएल मिनिमम हमारे केस में क्या था 700 के बाद अगर लोड बढ़ेगा तो हमारा आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, भले लोड रेजिस्टेंस कितना भी बढ़ जाए, लोड रेजिस्टेंस बढ़ता चला गया, 2 मेगा ओम हो गया, 4 मेगा ओम हो गया, 5 मेगा ओम हो गया, पर अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो हमारी करंट जो है बढ़ती चली गई, लेकिन तो आउटपुट वोल्टेज वही रहा 7.5, 7.55, 7.6, 7.64, 7.68। तो इस तरीके से ये लाइन लोड रेगुलेटर की तरह भी काम करता है कि आरएल कितना भी वेरी करे, एक बार जेनर वोल्टेज आ गया, अगर ये अपने रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में आ गया तो ये फिक्स वोल्टेज देगा। हाँ, इसमें हमें ध्यान क्या देना होगा, आईजेड मैक्स की जो इसकी डेटा शीट में रीडिंग है मैक्स, आईजेड मैक्स, वो रीडिंग
अगर सपोज करिए 40 मिली एम्पियर है हमारे इस डायोड की, तो हमें 40 मिली एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं ले जानी है, नहीं तो ये डायोड बर्न आउट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि हम लोड रेजिस्टेंस कितना भी बढ़ा दें या जेनर डायोड की करंट कितनी भी बढ़ा दें, इनफाइनाइट नहीं कर सकते। इसके मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इसका IZ मैक्स इसकी डेटा शीट में लिख उठता है कि ये इतना मैक्सिमम करंट रिवर्स बायस में बियर कर सकता है, उतनी ही करंट हमें तक ही जो है इसको रेगुलेट करना है। उससे ज़्यादा अगर करंट होने लगेगी तो हमें हमारा डायोड बर्नआउट हो जाएगा, तो हमें इस बात का भी ध्यान देना है। तो इस तरीके से लाइन रेगुलेशन लोड रेजिस्टेंस वर्सेस आउटपुट वोल्टेज के बीच का ग्राफ है, जिसमें हमें आउटपुट वोल्टेज पहले तो चेंज हो रहा है लोड रेजिस्टेंस के बढ़ने पे, लेकिन एक बार जब रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है, जेनर डायोड ब्रेकडाउन में चला जाता है, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। और हमें यही वोल्टेज रेगुलेशन के लिए चाहिए कि हमें कहीं फिक्स सप्लाई चाहिए हो जहाँ पे लोड चेंज हो रहा हो, लेकिन तो आउटपुट वोल्टेज ना चेंज हो। तो उस तरीके की जहाँ हमें आवश्यकता होती है, वहाँ पर हम इस प्रैक्टिकल सेटअप के साथ अपना सर्किट डिज़ाइन करते हैं। थैंक यू।